Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 9 of English subject. We started our revision of unit number 2, We Must Find Water, in which we do lesson 1 and lesson 2 in the previous lecture, lecture number 8, which is done on Saturday. Today we learn lesson 3, revision of lesson 3, which is reading We Must Find Water. We already do this reading, but we do it again. So now open your books, my dear students, page number 10 and 11. Now come to your books. This is your book Oxford Progressive English for class 3. Today is our lecture number 9. In the previous lecture we started our unit number 1 revision. We do all the lessons revision. Then in lecture number 8 we do unit 2, We Must Find Water. Unit 2, We Must Find Water, page number 8 and 9, lesson 1 and lesson 2. Today in lecture number 9 we do our lesson number 3, We Must Find Water, part 1. This story is adventurous story. न्यू और एक्साइटिंग जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं एडवेंचरस. ओके, द स्टोरी इज़ एडवेंचरस. रीड द स्टोरी एज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. Why did the Rashid family leave Pakistan? In which country did they finally make their new home? राशिद की फैमिली ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और आखिर उन्होंने कौन सी कंट्री में अपना न्यू घर बनाया? 8 अगस्त 2085. ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन ये प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर का बता रहे हैं. माई ग्रैंड मदर ग्रू अप इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब. राइटर, इस स्टोरी का राइटर कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो बता रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो प्रोविंस ऑफ पंजाब के सूबे में बड़ी हुई. शी यूज टू शो मी फोटोज़ ऑफ हर होम व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल इन द अर्ली ईयर ऑफ 21st सेंचुरी. अब ये फ्यूचर में बैठ के बता रहा है 2085 में कि उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स दिखाई. 2085 तक जब जो बच्चे होंगे उस वक्त के बच्चे इस वक्त को पुराना मतलब अर्ली पीपल के नाम से हम याद किए जाएंगे. तो ये कहता है कि उन्होंने मुझे अपनी पुरानी पिक्चर्स बताई, हालांकि वो इस टाइम की पिक्चर्स हैं, लेकिन 2085 में वो पुराना हो जाएगा, तो वो उस बात का बता रहा है. It was so strange to me as everything was once green and water ran along the river beds. By 2080, she told me there was a very little water in the Indus River. वो कह रही हैं कि 2000 पहले तो उन पिक्चर्स में उनको ग्रीनरी नज़र आई इस राइटर को, लेकिन उनकी ग्रैनी ने उनको कहा कि 2080 में बहुत कम पानी होगा इंडस रिवर में, दरियाई सिंध में. ओके, एवरी ईयर थिंग्स वर गोइंग वॉर्स, और हर साल चीज़ें ख़राब से ख़राब होती जाएंगी. I later understand that during the 21st century the snow disappeared from the mountains top. फिर कहता है मुझे फिर समझ आई कि अच्छा 21st सेंचुरी में जो है वो बर्फ़ पहाड़ों से गायब होना शुरू हो गई. बच्चों, हमारी जो ग्लोब है ना वो दिन ब दिन वार्म होती जा रही है, तो ऊपर जो बर्फ़ पहाड़ों पे पड़ती है, जो ग्लेशियर्स, वो धूप की गर्माइश से वहीं पे खुश्क हो रही हैं, वो नीचे ज़मीन पे आती नहीं है, तो दरियाएँ खुश्क हो रही हैं इस वजह से. दिस वॉज बिकॉज आवर द पास्ट 100 years द वर्ल्ड बिकम वार्मर. ये देखिए बता रहे हैं, वी कॉल दिस क्लाइमेट चेंज. मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स मेल्टेड, so the rivers dried up in summer. Every summer was hotter than the last one. There was no enough grass for the animals and not enough food for the local people either. Every family had the same problems, but worst of all was the shortage of water. So our family had to leave. तो ये सारे मसले होंगे 21st सेंचुरी में, तो इसलिए मेरी फैमिली ने पाकिस्तान छोड़ दिया. वी लोडेड सम थिंग्स ऑन टू आवर इलेक्ट्रिक जीप एंड सेट ऑफ टू द वेस्ट अक्रॉस बलोचिस्तान. क्रॉसिंग द डेजर्ट वॉज द वर्स्ट part of our journey because it was so hot and dusty. We crossed Iran and then went up into the mountains of northern Iran. There was very little water even in the hills.
We needed to find a well, so Baba sent up a drone into the sky. The first well that we found was dry, so we continued traveling. We were getting tired and hungry. Every morning Dad sent up a drone to check the road ahead. वो कहता है कि हमने सफ़र करना शुरू किया अपने इलेक्ट्रिक जीप में। बलूचिस्तान से होते हुए हम डेज़र्ट को क्रॉस करना सबसे ख़तरनाक पार्ट था हमारी जर्नी का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म और डस्टी था। हमने ईरान को क्रॉस किया एंड वेंट अप माउंटेन्स और नोर्डन की शुमाल में पहुँचे थे। उधर पानी कम था, तो हमने पानी तलाश करने के लिए अपना ड्रोन फ्लाई किया और वेल तलाश किया, लेकिन वेल हमें ना मिला। और फिर कहता है कि हर सुबह मेरे बाबा जो हैं वो ड्रोन उस कैमरे को कहते हैं जो उड़ता है और पिक्चर्स क्लिक करता है। At some point we pass into Turkey. कुछ ऐसे पॉइंट से हम तुर्की से गुजरे। We wouldn't recharge our electric jeep anywhere. हमें कोई जगह ना मिली कि हम अपनी इलेक्ट्रिक जीप को चार्ज करते। So we bought 4 camels and 2 donkeys from local villagers. तो हमने 4 जो हैं वो ऊँट ख़रीदे और 2 जो हैं वो डंकीज़ ख़रीदी वहाँ के विलेजर से, मतलब गांव वाले लोगों से। एंड ट्रैवल विद दोज इंस्टेड इवन इन द हिल्स, और जीप की बजाय हमने उन पे सफ़र किया। इवन इन द हिल्स द वेदर वॉज वार्म नॉट कोल्ड। पहाड़ों पर भी मौसम जो था वो गर्म था। वन नाइट वी हेयर्ड हाउल्स इन द डिस्टेंस। हमने एक रात को आवाज़ें, धार की आवाज़ें सुनी। वेयर दे वाइल्ड एनिमल्स और वर दे थीव। अब हम सोच रहे थे कि ये जानवर होंगे या जानवर थे या फिर चोर था। वी वर फ्राइटन, हम खौफज़दा थे। बाबा लिट सम ब्रांचेस ऑफ वुड एंड वीव दैम अराउंड। बाबा ने लकड़ियों के कुछ ब्रांचेस जला दिए। लिट का मतलब है लाइट किया, मतलब, और फिर उसको सारी जगह पे ऐसे घुमाया कि कुछ नज़र आता है कि नहीं। इन द डिस्टेंस वी कुड सी लिटल रेड आइज़। बहुत ही फासले में रेड कलर की आइज़ नज़र आई। वुल्फ्स एक्सक्लेम बाबा ने हैरानगी से कहा कि वुल्फ है। अ फ्यू वीक्स लेटर वी सॉ द एंट्रेंस ऑफ मिस्टीरियस टनल इन द हिल साइड। मिस्टीरियस इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, वो ऐसी चीज़ जो अकल कबूल ना करती हो। कहता है कि हमने कुछ हफ्तों के बाद हमने एक मिस्टीरियस टनल, मतलब एक नाकाबिल यकीन टनल हिल साइड पे देखा। आहा, एक्सक्लेम बाबा, लकली आई हैड माई ड्रोन, इट हेल्प मी फाइंड दिस टनल। बाबा खुश होते हुए कहने लगे कि अच्छा था मेरे पास मेरा ड्रोन था, मैंने ये टनल ढूंढ लिया जिसकी मदद से। वी टाइड आवर डोंकीज एंड कैमल्स टू सम ट्रीज ऑन द हिल साइड, देन केयरफुली इंटर द टनल। Why are we going down here? I asked. मैंने पूछा कि हम इधर क्यों जा रहे हैं। It is not just a tunnel, बाबा explained. बाबा ने कहा ये सिर्फ टनल नहीं है। This is the entrance of one of many underground cities in this area. ये बहुत सारी शहरों में से निकलने का एक रास्ता है, ये सिर्फ एक टनल नहीं है, बाबा ने कहा। ओके, इन विच पिक्चर AD, ये आप लोग को सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको हमने मैच करना है, ये हमने किया हुआ है। ओके, ऑलरेडी एक्सरसाइज सी ओमिटेड है। देन वी हैव एक्सरसाइज डी, ये हमने किया हुआ है। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। रिवर फ्लो अलोंग नेचुरल रिवर बर्ड्स। लार्ज masses of ice moving very slowly down the mountains are called glaciers. If there is not enough of something, there is a shortage. When you set off, you begin a journey. जब आप तैयार होते हैं तो आप अपना सफ़र शुरू करते हैं। A hole in the ground where you can obtain water is a well. वो सुराख जहाँ पे आपको पानी मिलता है वो उसको कहते हैं well, और well जो है कुएँ को कहते हैं। A drone is a small machine like a helicopter that can take photos. Howls are loud high noises made by humans and some animals. ये हॉल जो हैं आवाज़ें हैं अजीब किस्म की जो इंसान और जानवर निकालते हैं। यहाँ पे हमारी रीडिंग होती है ख़त्म।
लेक्चर नंबर 10 में हम पेज नंबर 12 एंड 13 रीड करेंगे। अभी इसका पार्ट 1 हमने डन किया है, पार्ट 2 हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों ने इसका जून के टास्क में से इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स में राइट करनी है नीटली। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।